हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू टॉक। तो आज से हिंदी चालू, बंगाली बंद। ओके, सो मैं चैनल डिसीजन लिया है कि मैं चैनल हिंदी में चलाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचने के लिए हिंदी बहुत ज़रूरत था। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया, और जिसको तकलीफ़ होगा तो मुझे माफ़ कर देना। और मुझे नहीं लगता कोई बंगाली स्टूडेंट या कोई बंगाली आदमी जो बंगाली में बात करता है उसको हिंदी में ज़रा भी तकलीफ़ होगा, क्योंकि हिंदी मूवी देख देख के हम लोग बड़े हुए। सो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम दे विल फेस एनीवे। तो हिंदी में बात करने से ज़्यादा स्टूडेंट तक मैं पहुंच पाऊंगा, और कुछ नहीं। तो चलो, आज मैं करता हूँ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर मैंने शुरू किया था उसको आज करते एक्सरसाइज 6.1 से मैं शुरू करता हूँ। तो प्रिंसिपल कहा है कि 5,000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% और टाइम दिया है 2 साल। तो अमाउंट कितना होगा? देखियो, आप लोगों को पता है कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको पता है PRTA क्या क्या होता है। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम ऑब्वियसली इन ईयर, और A मतलब होता है का अमाउंट। अब ये होता है अमाउंट निकलने का फॉर्मूला। तो नंबर 1 प्रॉब्लम अगर मैं करूँगा तो वहाँ पे पूछा है कि अमाउंट कितना होगा। तो पहले लिख लूँ P = 5,000, R = 8%, 8.5%, T = 2 ईयर, और A = हाउ मच। तो यहाँ पे अगर लिख दो फार्मूला के स्ट्रक्चर में अगर इसको लिखा जाए तो क्या होगा? यहाँ पे 5,000 होगा इनटू ऊपर में आएगा 1+8.5/100 पावर स्क्वायर। 5,000 होगा यहाँ पे इनटू, देखो यहाँ पे ऊपर आएगा 100 और 8.5 के साथ ऐड होगा, तो ऊपर में रहेगा 108.5 और नीचे रहेगा 100। ठीक है, इसको ब्रैकेट में देकर इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर में 2 है। इसका मतलब ये होगा इसका अल्टीमेट स्ट्रक्चर। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो आंसर आ रहा है 5886.125। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, एक बात बताना भूल गया मैं, इस सम का जो आपके पास आंसर शीट है किताब में, तो किसी किसी किताब में गलत है, मतलब ये आंसर्स के साथ नहीं मिलेगा, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक इसको समझ में आ गया। चलो नंबर 2 पे जाते हैं। नंबर 2 और नंबर 1 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नंबर 1 में कहा था 2 साल के लिए, और नंबर 2 कह रहा है कि 3 साल के लिए करना पड़ेगा। सो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल को लिख देना है जो मैंने वहाँ पे किया था, और 8% बता रहा है तो हम कर देंगे 108/100। एक बार 3 बार लिखना पड़ेगा, 108/100 इंटू 108/100 इक्वल टू कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 6298.56, 6298.56 ऑब्वियसली रुपीज़। ये हो गया इसका आंसर। देखो मैंने क्या किया, 5,000 रुपये प्रिंसिपल था, मैंने वो लिखा। 8% जो था इंटरेस्ट, वो मैंने लिखा। और 108 क्यों हुआ इसको समझो। देखो, अगर इसको डिटेल्स में समझना है तो ऊपर में आई बटन में क्लिक करो। कंपाउंड इंटरेस्ट का और 2 चैप्टर मैंने कर दिया, उसका पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अगर तुमको इसको समझना है तो जाओ उस 2 वीडियो को प्रॉपर्ली देख के आओ, फिर इस वीडियो को देखो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 साल के लिए दिया हुआ है। सो 8% करके इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर चढ़ता रहेगा। सो प्रिंसिपल 100%, इंटरेस्ट 8%, तो कितना होगा 108%। वही मैंने लिखा है, 108/100 का मतलब ही होता है 108%। तो वो 3 बार लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि 3 साल के लिए यहाँ पे दिया था। तो हो गया नंबर 2। अब हम करेंगे नंबर 3। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। नंबर 3 में बता रहा है, चलो
नंबर 3 में बता रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहले तो हम लोग अमाउंट को निकालेंगे, वहाँ से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो इसको करने के लिए हमें मिला है कि 2000 रुपये उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 2000 रुपये, और फिर 6% करके 2 बार मिल रहा है। तो 106/100 होगा एक बार, और दूसरी बार होगा 106/100। कुल मिला के ये जो आया ये है अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट का फॉर्मूला का एक रूप है, माइनस प्रिंसिपल कितना है 2000। देखो ये तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा पता नहीं, कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको एक दूसरी नज़रिया से देखा जाए। मैंने कहा था तुम लोगों को एक राफ कर देना, जो मैंने टेबल समझा था उस टेबल को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो टेबल को करने के लिए 2000 रुपये तुम लिख लो प्रिंसिपल। अब फर्स्ट ईयर में उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट हो रहा है। अब देखो 2000 का 6% इंटरेस्ट करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, और ये करेंगे तो 120 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे 120 रुपीज़ लिख दो। और सेकेंड ईयर में मैंने सिखाया था, सेकेंड ईयर में अगर चलना है तो इसी को फिर दोबारा यहाँ पे लिख दो, याद है शायद। अब लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, 120 का 6% फिर निकालना पड़ेगा। अब 120 का अगर 6% निकाला जाए तो आंसर आता है 7.20। तो यहाँ पे लिखो 7.20। अब देखो यहाँ पे 3 फिगर आया, ये है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों को जोड़ दो, 120 2 बार है, सॉरी इंटू होगा, प्लस 7.20 होगा। कुल मिला के कितना हो रहा है 247.20। कैलकुलेट करने के बाद देखना यहाँ पे भी वही आएगा, ठीक है। सो मुझे लगा कि इस टाइप ऑफ कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए इससे ज़्यादा आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत इजीली टेबल के सहारे हमने आंसर को निकाला। तो ये हो गया नंबर 3 प्रॉब्लम। तो चलो नंबर 4 करते हैं। तो नंबर 4 के साथ नंबर 3 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। लेकिन नंबर 3 में क्या था, 2 बार था, मतलब 2 बार 2 साल के लिए वो इंटरेस्ट दे रहा था, यहाँ पे 3 साल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर होगा ये 30,000 प्रिंसिपल है तो 30,000 मुझे लिखना पड़ेगा। 9% करके इंटरेस्ट आ रहा था, सो 109/100 ये मुझे लिखना पड़ेगा 3 बार। तो मैं लिख रहा हूँ 3 बार। फिर ये हो गया टोटल अमाउंट, यहाँ से प्रिंसिपल मतलब 30,000 को माइनस करना पड़ेगा, और करने के बाद टोटल कैलकुलेशन में आता है 8850.87। ओके, सो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना, ये बिल्कुल सही है। तो नंबर 4। और एक बात बताना मैं भूल गया, नंबर 1 में आंसर शीट के साथ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर शीट में गलत दिया हुआ है नंबर 1 का उत्तर, और नंबर 2 का भी उत्तर गलत दिया है। 3 से उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। एनीवे, तो 4 हो गया। अभी हम करेंगे नंबर 5। नंबर 5 को ठीक से देखो। नंबर 5 में दिखा रहा है कि 80,000 प्रिंसिपल है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और 2.5 ईयर्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम जनरल जो फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का, तो उस फॉर्मूला में आ जाए तो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर होगा ठीक इस तरह, अमाउंट इक्वल टू 80,000 हम लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा 105/100 इसको, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2.5। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगा के उस टेबल को समझा जाए तो इस प्रॉब्लम को हम चुटकी में कर सकते हैं। चलो इस प्रॉब्लम को टेबल के द्वारा करके देखते हैं। तो मैंने क्या सिखाया, 80,000 लिखना पड़ेगा पहले, एक दाग, दूसरा दाग। फर्स्ट ईयर में अब देखो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये याद रखना। तो फर्स्ट ईयर में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो 80,000 का 5% कैलकुलेट करोगे तो 4,000 आएगा।
ठीक है, यहाँ पे लिख दो। अब सेकेंड ईयर में आओ, सेकेंड ईयर में 5% चलते रहेगा। अब यहाँ पे 80,000 का वही 4,000 इंटरेस्ट बनेगा। अब लेकिन उसके बाद जो हाफ ईयर मतलब 6 महीने रहेगा, वहाँ पे ये 5% इंटरेस्ट नहीं चलेगा। वहाँ पे क्या चलेगा? वहाँ पे उसका आधा चलेगा, मतलब 2.5% इंटरेस्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि ईयर आधा हो गया। सो इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो ईयर के हिसाब से, मतलब 1 साल पैसे रखोगे तो उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर आधा साल रखोगे तो आधा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और उसी के हिसाब से हिसाब होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने सिखाया था 4,000 लिख देना, लेकिन कब? जो सेम अगर होता तब 4,000 लिखना सही होता, लेकिन यहाँ पे उसका आधा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2,000 लिखना पड़ेगा। और एक गलती मैंने यहाँ पे किया, सेकेंड ईयर में मैं लिखना दूसरा टॉपिक भूल गया, तो उसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 4,000 का 5% मैंने नहीं निकाला, तो 4,000 का 500 होता है 200 रुपये, उसको यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैंने लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे ये 200 लिखना चाहिए, लेकिन हम लिखेंगे इसका आधा, क्योंकि यहाँ पे आधा हो गया, इसको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। अब ये 4,000 हमारे पास है, 4,000 का 5% क्या होगा, कैलकुलेट करके देखना, 100 रुपये होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख के मैंने लिखा। और फिर 200 का 5% क्या होगा, 200 का 5%, 200 का 5% होगा 10 रुपये, और उसका आधा मतलब 2.5% होगा 5 रुपये, हो गया। अब टोटल करो इसका बिल्कुल टोटल होता है 10,405, मतलब किसका टोटल, इसका टोटल पूरा 10,405, ठीक है। अब उसके साथ अगर प्रिंसिपल जोड़ा जाए, मतलब 80,000 जोड़ा जाए, तो उत्तर आता है क्या, 90,405, हो गया नंबर 5। तो नंबर 5 को कैलकुलेट करने के बाद उत्तर आया हमारे पास 90,405, ये है इसको उत्तर। लेकिन इस प्रोसेस में कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मैंने टेबल अपनाया। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, चलो अब प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8, साल है 2, और कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया 2,496। अब मुझे चाहिए प्रिंसिपल क्या होगा। देखो ये सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है, इसको गौर से देखना। इसको टेबल के सहारे ही हम करेंगे। शुरू करते हैं। से प्रिंसिपल 100 यूनिट मैंने ले लिया, 100 यूनिट मैंने ले लिया। तो 100 यूनिट जब मैं लिया तो टेबल से हम निकालेंगे क्या उसका इंटरेस्ट होगा। तो फर्स्ट ईयर में 8% मिलेगा, मतलब 8 रुपये। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर में मिलेगा 8 रुपये फिर, और 8 का 8% होता है 0.64। अब देखो यहाँ पे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इन तीनों का समेशन, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 16.64 यूनिट। मैंने यहाँ पे बिल्कुल रुपीज़ नहीं लिखा, यूनिट लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले लिखा था 100 यूनिट में ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है वो रुपीज़ में है। सो हमको अगर कुछ वैल्यू लेना है तो यूनिट डिफर करके लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यूनिट लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैटर है, इसको ध्यान से देखना। तो ये जो 16.64 यूनिट है इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे लिखो 16.64 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू कितना, 2496। क्यों, कैसे, रुपीज़, 2496 रुपीज़, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 2496 रुपीज़ है, वहाँ पे अवेलेबल है क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट मतलब क्या होगा, हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे यूनिटरी मेथड कहता है कि 2496 बाई 16.64। ओके, अब 100 यूनिट मतलब क्या होगा, 100 यूनिट मतलब होगा 2496 इंटू 100 बाई 16.64,
अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसका रिजल्ट आएगा 15,000 रुपीज़। हो गया इसका आंसर। चलो शाम को समझते हैं। मैंने यूनिट लिया 100 यूनिट, और मैं जो यूनिट लिया उसके हिसाब से 16.64 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा था उन लोगों ने जो मेथड दिया, मतलब 2 साल और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन मेथड से 16.64 यूनिट होता है, तो उसी मेथड से ये 2496 बन रहा था, लेकिन हमें प्रिंसिपल पता करना है, तो 100 यूनिट के जगह पे प्रिंसिपल होगा कितना, 15,000 रुपीज़। तो इस तरह हमने नंबर 6 को कर लिया। अब नंबर 7 बिल्कुल 6 की तरह है, मैं एक भी बात नहीं करूंगा यहाँ पे, नंबर 7 के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर मुझे कुछ कहना है 7 के लिए, लेकिन मान लो 7 बिल्कुल 6 की तरह है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू अलग अलग है, उस हिसाब से इसको करना पड़ेगा। और एक बात है, 7 में 3 साल है, 2 साल यहाँ पे था, 3 साल है। 3 साल मतलब यहाँ पे और एक लाइन खींच देना और यहाँ पे 3rd यूनिट कर देना। ओ मैंने 7 के लिए बताया, 6 के लिए नहीं, ठीक है। ओके चलो अब हम 8 करते हैं। ठीक तरीके से देखा जाए तो 8 भी कुछ 6 और 7 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि R इक्वल टू 9%, R इक्वल टू 9 और T इक्वल टू 2 और A इक्वल टू कहा गया 702.50। तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, ये डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो हमने क्या किया था, 100 रुपये यूनिट लिया था, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं 100 यूनिट लिया था, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करूँगा, सिर्फ दिखाते रहूँगा। फर्स्ट ईयर में क्या था, 9 यूनिट होगा, सेकेंड ईयर में क्या रहेगा 9, और 9 के ऊपर 9% 0.891 यूनिट होगा। अब यहाँ पे अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट अगर पूछा है तो इन सब को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल को ऐड करते ही अमाउंट बनता है। तो उस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, मैंने 100 ऐड नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है तो प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 118.81 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 29702.50। अब 1 यूनिट मतलब कितना और 100 यूनिट मतलब कितना, ये कैलकुलेट करो और 8 निकल आएगा, ठीक है। चलो अब हम 9 करते हैं। 9 बिल्कुल 8 है, सिर्फ फिगर बदल के एक क्वेश्चन दे दिया गया, वही है 9, ठीक है। तो 8 जिस तरह करोगे 9 भी उसी तरह करो। चलो 10, नंबर 10 मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पे 3 चीज़ बोला गया है कि प्रिंसिपल 12,000 है, टाइम 2 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। देखो ज़्यादातर लोग ये करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, उसके साथ प्रिंसिपल माइनस करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे एक बेकार सा तरीका है। क्यों, ये सम एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में। चलो देखते हैं कैसे होता है। मैंने क्या किया, इस सम को हम करते हैं। पहले मैंने किया 12,000 लिखा, इंटू 7.5/100 लिखा, इंटू 7.5/100 लिखा। ये जो आंसर आया यही है इसका उत्तर। अब तुम लोग चौंक गए ये कैसे हुआ। चलो इस प्रॉब्लम को समझते हैं पहले। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मुझे फिर वो टेबल में आना पड़ेगा। चलो टेबल में आते हैं। तो मैंने लिख लिया 12,000 अमाउंट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ईयर में उसका परसेंटेज है 7.5%। तो उसका 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ आता है, वो होता है 900 रुपीज़। सेकेंड ईयर में फिर 12,000 का 7.5% आता है, वो होता है 900 रुपीज़। और फिर 900 का 7.5% यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो होता है 67.50। अब देखो यहाँ पे मैंने सिखाया था कि इस लाइन का मतलब होता है
सिंपल इंटरेस्ट वाला लाइन, याद है ना। और ये टोटल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लाइन, कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल ये होता है। और सिंपल इंटरेस्ट के नीचे अगर कोई दाग दिया जाए, उसके नीचे जो जो फिगर होगा उसका टोटल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस। तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर दिख रहा है कि 67.50 होगा, मतलब यहाँ पे 67.50 होगा। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि इस टेबल के साथ इसका क्या संबंध। चलो संबंध करते हैं। अब ये 900 का नहीं, 900 का 7.5% ये हुआ है, ठीक है। अब ये 900 कैसे बना, 12,000 से बना। 12,000 का 7.5% करेंगे तो 900 बनेगा। 12,000 का 7.5% करेंगे तभी तो 900 बनेगा। अब उस 900 का फिर से 7.5% होगा, तब जाके ये बनेगा, ठीक है। वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। मैंने ठीक वही किया, 12,000 का 7.5% निकाला, इस ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 900 और उसका 7.5% होगा उत्तर 67.50। तो इसका एक फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में मैं लिख देता हूँ। इसका उत्तर क्या होता है नॉर्मली, इसका उत्तर होता है प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 इंटू 100। इसको याद रखना। देखो इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, सो नंबर 10 इज कंप्लीटेड। नाउ हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्लास बहुत लंबी हो रही है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो बाकी साम है उसको ख़त्म करेंगे। तो तब तक लिए मैं आ रहा हूँ और एक उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक तो बनता है, इतना टाइम देके मैं ये कर रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो को किसी दूसरे के पास पहुंचाने में आपका फ़ायदा है या उनका फ़ायदा है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, सोशल मीडिया में शेयर ज़रूर कीजिए, तो मेरा जो ये काम ये सफल होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।